अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। मल्टीपल इंडियन सोर्सेज की तरफ से ये स्टोरी फ्लोट की जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये एक्नॉलेज कर लिया है कि इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 उन्होंने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स गिराए पाकिस्तान की नूर खान बेस पर। अब ये स्टोरी कहने को जितनी ज़्यादा बिलीवेबल लगती है, अगर आप इसको लॉजिकली देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा स्टूपिड चीज़ है जो इंडियंस कह रहे हैं। और इंडिया का जो अपना एक नैरेटिव है कि उन्होंने डिस्टेंट हिटिंग की, मतलब कि स्टैंड ऑफ मिसाइल्स वगैरह फायर किए, ये उस नैरेटिव के भी खिलाफ है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इंडिया के जो अपने स्टैंड ऑफ रेंज वाले मिसाइल्स थे, इंडिया को शायद उस पर एतबार नहीं था। लेकिन ये पूरी स्टोरी है क्या, और इंडिया क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है कि वो अपने मेराज 2000 का इमेज अच्छा करेगा, इसकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। ये आप इंडियन अकाउंट्स देख सकते हैं जो कि लीडिंग इंडियन मिलिट्री पीआर के अंडर काम करने वाले बड़े अकाउंट्स हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली एक्नॉलेज कर लिया है कि नूर खान बेस पर इंडिया ने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स फायर किए अपने मेराज 2000 से, और इनकी रेंज होती है 60 किलोमीटर मैक्सिमम, जबकि नूर खान बेस का एलओसी या बॉर्डर से जो फासला है वो 83 किलोमीटर है। तो इंडियन साइड इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रही है कि इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर गए, पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें नहीं देख सकी, और इसके साथ साथ उन्होंने कामयाबी के साथ नूर खान बेस को अटैक किया। पहली चीज, इंडिया ऑफिशियली अपनी जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुका है कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल से अटैक किया नूर खान बेस पर। तो वो सब जानते हैं कि इंडिया ने 10 के करीब प्रोजेक्टाइल्स फायर किए थे, उनमें से 8 पाकिस्तान ने शो डाउन किए नूर खान बेस पर गिरने से पहले, 2 हिट हुए थे। तो ये चीज़ पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है, और कोई भी स्ट्रेटेजिक टारगेट इंडिया वहाँ हिट नहीं कर सका था, पहली चीज़। और इंडिया ने ये भी क्लेम किया था कि नूर खान बेस पर कोई C-130 पाकिस्तान का उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, वो भी बाद में डिबंक हो गया था कि वहाँ कोई भी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट हिट ही नहीं हुआ। अब आ जाते हैं मिराज 2000 की कहानी पर। दोस्तों, वॉशिंगटन टाइम्स ने, इवन डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने भी कंफर्म किया कि फ्रेंच मेड मिराज 2000 और एटलीस्ट एक राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया का पाकिस्तान ने शो डाउन कर दिया। अब मिराज 2000 भी फ्रेंच मेड एक एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। इंडिया ने 2019 में बालाकोट अटैक में भी इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और इसके बाद एक क्रिटिसिज्म इंडियन एयरफोर्स पर शुरू हुआ कि इंडिया ने तकरीबन $2.33 बिलियन का एक अपग्रेड प्रोग्राम लॉन्च किया था अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के लिए, और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी। और इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में हर मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर, यानी कि 51 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो हर एयरक्राफ्ट पर $43 मिलियन का खर्चा आया। $43 मिलियन का खर्चा हर एयरक्राफ्ट पर करने के बावजूद भी इनका वेपन पैकेज भी सेम रहा। अभी भी इनमें पल्स डोपलर रडार है जो पाकिस्तान के पुराने JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट में है, और उसकी रेंज भी ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है। और JF-17 ब्लॉक 2 का KLJ-7V2 रडार वो भी 120-125 किलोमीटर की रेंज देता है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ इंडिजिनस EW सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स को ऐड कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देने के बाद जब ऑडिट किया गया तो ये पता चला कि ये एयरक्राफ्ट अब ओवर प्राइस हो चुके हैं, यानी कि इनमें रडार भी अभी पुराना पल्स डोपलर है, वेपन पैकेज भी अपग्रेड नहीं हो सका, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी कोई नेक्स्ट जनरेशन इंडिया इसमें ऐड नहीं कर पाया डिसॉल्ट एविएशन से। सिंपल एज दैट कि ना इंडिया की ब्यूरोक्रेसी इस पर खुश थी, ना इंडियन एयरफोर्स। बस ये एक ज़बरदस्ती का अपग्रेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिससे HAL और डिसॉल्ट एविएशन ने पैसे कमाए, और उसके बाद ये मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स को थमा दिए गए। अब एक मिराज 2000 कंफर्म हो चुका है कि मई में पाकिस्तान ने शो डाउन किया, और वो भी इंडियन बॉर्डर से 100-150 किलोमीटर दूर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। आपने इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का बयान सुना होगा कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के मल्टीपल एयरक्राफ्ट शो डाउन किए तो 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स उड़ने के काबिल नहीं थी। तीसरे दिन इंडिया ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की, और फिर उन्होंने बहुत ही लॉन्ग रेंज से, इनके पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत दूर रहते हुए पाकिस्तानी एरियाज पर मिसाइल्स फायर किए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि मिराज 2000 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स लेकर पाकिस्तान के एरिया में आ जाए, बॉर्डर क्रॉस करे और नूर खान बेस पर अटैक कर दे। या तो आपकी स्टोरी ब्राह्मस मिसाइल फायर करने वाली वो झूठी है, या ये जो स्पाइस 2000 वाली स्टोरी आप सुना रहे हैं ये अपने आप में एक सबसे बड़ा स्टूपिड साइयोप है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, ना पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहीं ये क्लेम किया है।
एलन वॉन्स के एक आर्टिकल में ये कहा गया है कि मिराज 2000 ने एक दो सॉर्टीज कंडक्ट करने की कोशिश की थी स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन्हें 200 किलोमीटर की रेंज तक हिट कर सकता है इवन उनकी अपनी टेरिटरी के अंदर, तो उन्होंने फिर इन बॉम्ब्स को यूज़ नहीं किया, क्योंकि इन्हें यूज़ करने के लिए उन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा और तब मिराज 2000 PL-15 या AIM-120C5 की रेंज से बच नहीं पाएगा। अब ये सब ड्रामा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि मिराज 2000, राफेल, इंडिया की इन्वेंट्री का शायद ही कोई एयरक्राफ्ट बचा है जो पाकिस्तान ने शो डाउन नहीं किया। तो मिराज 2000 की इमेज को ज़रा आप साफ करने के लिए ये नई कहानियाँ घड़ी जा रही हैं और नूर खान बेस पर भी जो इन्होंने तीर मारे हैं वो भी मैं आपको सबूतों के साथ डिबंक कर चुका हूँ। और अब आप इस चीज़ को लॉजिकली समझें कि जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तानी बॉर्डर के 200 किलोमीटर भी करीब नहीं आ सकते, तो इंडियन मिराज 2000 60 किलोमीटर की रेंज वाला बॉम्ब लेके क्या कर लेगा? उसके लिए तो उसे पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जाना पड़ेगा, बल्कि क्रॉस करना पड़ेगा, और ये इंडियन एयरफोर्स तो आने वाले कई सालों तक करने के भी काबिल नहीं है। इसीलिए अब अंधाधुंध वो अपनी पूरी एयरफोर्स को एक रॉकेट फोर्स बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि BVR डोमेन में वो पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे सकते। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।